like a Hellcat. Like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश चतुर्वेदी है और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो कि है गाड़ियों की BH सीरीज़ को लेकर। क्या है ये BH सीरीज़, इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों के काम आ सकती है और क्यों BH सीरीज़ को लॉन्च किया गया आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आगे बने रहिए मेरे साथ। आम भाषा में आप सभी को समझाने के लिए कि क्या है BH सीरीज़ और इसके संबंध में क्या क्या नई अपडेट है, ये एक साधारण भाषा में आप सभी को समझ में आए, इसलिए मैं प्रश्न वाइज मतलब जो प्रश्न पुटअप होते हैं BH सीरीज़ को लेकर वो सभी प्रश्नों को लेकर मैं आपको आंसर्स दूंगा। सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आता है वो है कि BH सीरीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो पुरानी सीरीज़ है उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई कि BH सीरीज़ को लाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट क्या सोचकर BH सीरीज़ ला रही है। देखिए, जब आप किसी राज्य में व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको उसी राज्य का व्हीकल नंबर लेना पड़ता है और आप अन्य राज्यों में उसे आप मात्र 1 साल उपयोग में ले सकते हैं, उसके बाद में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये अपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर सेक्शन 47 में लिखा हुआ है कि आप अन्य किसी राज्य में जब जाते हैं तो 1 साल तक जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, अगर किसी अन्य राज्य का ले रखा है तो आप 1 साल तक उसके लिए वैलिड है, अन्यथा आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। जब आप गाड़ी को खरीदते हैं तो आपको 15 साल का रोड टैक्स देना होता है। तो मान लीजिए आप 5 साल उस राज्य में रहने के बाद अन्य राज्य में जाते हो, मान लीजिए कि आपका ट्रांसफर हो गया, आप अन्य राज्य में शिफ्ट कर रहे हो, तो शेष बचे सालों का टैक्स जिस राज्य में आप जाके व्हीकल चलाओगे वही राज्य लेगा। तो आपको शेष 10 सालों का टैक्स है ना उस राज्य को जमा कराना होगा। मतलब कि आप पहले 15 साल करा चुके हो, 15 साल का जमा करवा दिया आपने, और अगर आप 5 साल के बाद में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको दूसरे जहाँ जिस स्टेट में जाके आप रहोगे वहाँ जाके आपको टैक्स देना पड़ता है। ये एक प्रावधान है हमारे राज्य के देश के कानून में, एक प्रावधान है। इसके तहत अब BH सीरीज़ को कई समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया है। आगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे इस चीज़ को समझते हुए जाओगे कि BH सीरीज़ वाकई में आवश्यकता। BH सीरीज़ लाने से आपको किसी अन्य राज्य में जाने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा बदलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर करवाने की आवश्यकता है, दोबारा रजिस्टर नहीं करवाना होगा, क्योंकि BH सीरीज़ पूरे देश में मान्य होगी, ना केवल किसी राज्य स्पेशल के लिए है, ये पूरे देश के लिए है। अभी हाल ही में ये BH सीरीज़ कुछ ही लोगों के लिए एप्लीकेबल है, मैं आपको आगे इसकी जानकारी दूंगा। दूसरा सवाल जो हमारे मन में आता है, दूसरा जो मन में प्रश्न आता है वो है कि अगर दूसरे राज्य में हम जाते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्यों ना हम वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब जब दूसरे राज्य में आप शिफ्ट करते हैं और दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको पहले वाले राज्य से NOC लाने को कहा जाता है। दूसरा, शेष 25 सालों का टैक्स रिफंड प्रूफ। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने 15 सालों का जो टैक्स जमा करवा दिया वहाँ पे, तो आप वहाँ 5 साल रहे और 5 साल के बाद में आप यहाँ आ गए तो 10 साल का टैक्स है यहाँ दोगे, तो वहाँ जो आपने 15 साल का करवाया वहाँ से आप 5 साल का उपयोग लेने के बाद में जो 10 साल का टैक्स वापस आपको रिफंड किया जाएगा उसका प्रूफ भी आपको ला के देना होता है। ये कागजी प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी और जटिल होती है, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक BH सीरीज़ लाने का गवर्नमेंट का उद्देश्य ये भी है कि इस प्रक्रिया को कम से कम जटिल किया जाए ताकि लोगों के लिए आसान बन सके। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या सभी लोग इस BH सीरीज़ को ले सकते हैं? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ ही लोगों के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं उनके लिए ये किया है कि BH सीरीज़ वो ले सकते हैं। वो कौन है? पहले नंबर पे आते हैं डिफेंस पर्सनल्स। अगर आप किसी भारतीय सेना में काम करते हैं तो आप BH सीरीज़ के नंबर लेने के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आप BH सीरीज़ ले सकते हैं। तीसरा, आप स्टेट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप ये सीरीज़ ले सकते हैं। चौथा आया है कि ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी कम से कम 4 राज्यों में जिनके ऑफिस हो, मतलब 4 राज्यों में कम से कम उस कंपनी का विस्तार हो, उनके एम्प्लॉयज भी इस BH सीरीज़ को ले सकते हैं। और जो लास्ट है वो है अर्ध सरकारी, जो PSUs हैं उनके कर्मचारी भी BH सीरीज़ को ले सकते हैं। चौथा प्रश्न आता है कि मैं BH सीरीज़ क्यों लूँ, जबकि मेरे पास, मैं अगर किसी स्टेट से बिलोंग करता हूं तो मैं स्टेट की सीरीज़ लूँगा, मैं BH सीरीज़ क्यों लूँ। तो आपको मैं बताऊं कि आप देश के किसी भी राज्य में अगर वहाँ जाकर रहते हो तो आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा अगर आपने BH सीरीज़ का नंबर ले रखा है तो। दूसरा है कि आपको जो रोड टैक्स पेमेंट है वो बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप एक बार जब रोड टैक्स कर देंगे 15 साल का, जैसे आपने अगर रोड टैक्स जमा करा दिया तो आप अदर स्टेट में जाके आपको रोड टैक्स नहीं जमा करवाना होगा। आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हो। ये भारत की सीरीज़ है, पहले इसको IN सीरीज़ ला रहे थे लेकिन उसको कैंसिल करके BH सीरीज़ उसको नाम दिया गया है। और ये दूसरी चीज़ है, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी और ये आसान रहेगा BH सीरीज़ वालों के लिए किसी अन्य स्टेट में जाना भी। जैसे ही आप BH सीरीज़ को लेने की सोचते हैं तो आपके मन में आता है कि मुझे टैक्स किस तरीके से देना होगा और कितना टैक्स लगेगा। तो सुनिए, अगर आपकी गाड़ी 10 लाख या उससे कम की है तो आपको पेट्रोल गाड़ी के लिए बता रहा हूँ, आपको 8% रोड टैक्स देना होगा।
अगर आपकी गाड़ी 10 से 20 लाख के बीच की है तो आपको 10% रोड टैक्स देना होगा, और अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से ऊपर की है तो आपको 12% रोड टैक्स देना होगा। पेट्रोल के अलावा अगर आपकी गाड़ी डीजल की हो तो आप उस टैक्स में 2% ज़्यादा, मान लीजिए आपको 2% ज़्यादा पे करना पड़ेगा पेट्रोल के मुकाबले। और अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, अगर बिजली से चलने वाली आपकी गाड़ी है, तो आपको पेट्रोल की तुलना में 2% टैक्स कम देना होगा। आप जो टैक्स हैं वो 15 साल का एक साथ ना देकर 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल के पीरियड का दे सकते हो। और ये टैक्स ऑनलाइन जमा भी होगा, ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हो। अगर आप एक साथ नहीं करवाना चाहें तो आप टुकड़ों में भी इस टैक्स को जमा करवा सकते हो। अब वो प्रश्न आता है कि BS सीरीज में नंबर का फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे कि आपकी गाड़ियों के नंबर हैं, उसमें जिस तरीके का फॉर्मेट होता है, क्या BS सीरीज में कैसा फॉर्मेट होगा, किस तरीके से नंबर लिखे हुए होंगे, तो मैं आपको इसकी जानकारी भी दे देता हूँ। आपके सामने सीरीज का फॉर्मेट है, जहाँ YY लिख रहा है वहाँ साल आएगा जो जिस साल में आप नया व्हीकल ले रहे हैं। जैसे YY 2021 की माने अपन, तो YY की जगह 21 लिखा हुआ आएगा। BS एज इट इज़ रहेगा, ये सीरीज़ है। 1 2 3 4 की जगह आपकी गाड़ी के जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो होगा, और XX की जगह आपको अल्फ़ाबेट अलॉट किए जाएंगे। AA से लेकर ZZ तक बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट वो हो सकता है। दोस्तों, ये तो वो सवाल हो गए जो आपके मन में बनते थे। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि BS सीरीज़ लाकर गवर्नमेंट ने एक आम आदमी के लिए वाकई में सोचा है, ताकि उनको कानूनन जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, जो कागजी कार्रवाई है, उसमें ना फंसे, और वे अपना जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उन्हें बार बार ना बदलना पड़े, और उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप देखते हो कि अन्य राज्य में आप शिफ्ट हो रहे हो तो पहले मतलब आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। उसके अलावा आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में कई चीज़ें इधर उधर करने की, भाग दौड़ करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने देश के सभी के लिए पूरे देश में एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया है, जो BS सीरीज़ है। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। Like a Hellcat.